कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यानी जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई नहीं मार सकता। क्या विश्वास कुमार रमेश को किसी अनदेखी ताकत ने बचा लिया? जी हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 आग का गोला बनकर मेघानी नगर में गिरती है। 241 जिंदगियां राख हो जाती हैं। लेकिन सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश होता है, वो मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। क्या ये ईश्वर का चमत्कार था, किस्मत की मेहरबानी थी, या कोई अनदेखी ताकत थी जिसने यमराज को रोक दिया? या वो रहस्य जो जिंदगी और मौत की सीमा से परे है? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजनीति रौनक चैनल पर। 12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान दोपहर का सूरज चमक रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार था। 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। इनमें से एक थे विश्वास कुमार रमेश, 39 साल के ब्रिटिश भारतीय नागरिक, जो 20 साल से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वो भारत आए थे अपने भाई अजय कुमार रमेश से मिलने, जो दीव में रहते थे। दोनों भाई उस फ्लाइट में साथ थे, लेकिन विश्वास की सीट थी 11A, खिड़की के पास, आपातकालीन निकास के ठीक बगल में। उड़ान शुरू हुई और 59 सेकेंड ठीक बाद आसमान में धमाका हुआ। विमान आग का गोला बनकर मेघानी नगर में एक इमारत पर जा गिरा। 241 जिंदगियां राख हो गई, लेकिन सीट 11A पर बैठा एक शख्स मौत को मात दे गया। मेघानी नगर का वो मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। आग की लपटें, काला धुआं और चीखों का सन्नाटा। विमान का मलबा विजय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल की छत पर बिखर गया। पुलिस ने 2 संचार शव बरामद किए। 41 लोग घायल थे। 100 इतने जले थे कि DNA टेस्ट के बिना पहचान मुमकिन नहीं थी। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार हुआ। वो था विश्वास कुमार रमेश का। लंगड़ाते हुए, फटे कपड़ों में, धुएं और खून से सना चेहरा लिए मलबे से बाहर निकले। उनकी सांसें कुएं में उलझी थी, सीने और पैर में चोटें थी, आंखों के पास खरोच थी, लेकिन वो जिंदा थे। उस फ्लाइट में जहां 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, वो अकेले बच निकले। दुनिया हैरान थी, क्या एक ईश्वर की कृपा थी, यमराज का मना करना था, या किस्मत का अनोखा खेल था? विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो जिंदगी और मौत के बीच की पतली रेखा में छिपा है। वो बताते हैं, फ्लाइट ने उड़ान भरी और 30 सेकंड बाद एक धमाका हुआ। मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीखें थी, लाशें थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला। स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे से खींचा, अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर कहते हैं वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन मानसिक सदमा गहरा है। विश्वास बार बार अपने भाई अजय का नाम लेते हैं, उसी फ्लाइट में थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं थी। शायद अजय अब इस दुनिया में नहीं है। विश्वास का परिवार लंदन से कहता है, हमें नहीं पता वो कैसे बचे, लेकिन अजय ना है। सीट नंबर 11A अब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि एक पहेली है। एविएशन विशेषज्ञ कहते हैं कि आपातकालीन निकास के पास होने की वजह से विश्वास को बाहर निकलने का मौका मिला। वहीं मनोवैज्ञानिक बताते हैं, इस संकट में ज्यादातर लोग शौक में चले जाते हैं, लेकिन विश्वास उन 0.01% में थे जिन्होंने पलक झपकते फैसला लिया, खिड़की तोड़ी, मलबे को हटाया और आग की गर्मी को झेलकर बाहर निकले। उनकी शारीरिक ताकत और इच्छा शक्ति ने साथ दिया, लेकिन
विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये सब किस्मत के बिना अधूरा है। 12 क्रू मेंबर जो रोज यात्रियों को आपातकालीन निर्देश देते हैं वो भी नहीं बचे, फिर विश्वास कैसे बच गए? या ये सिर्फ सही समय, सही सीट और सही फैसला था, या कुछ और जो हमारी समझ से परे है? विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई ईश्वर की मेहरबानी कहता है, कुछ लोग कहते हैं जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ मानते हैं कि यमराज ने खुद मना कर दिया, लेकिन सवाल वही है, 241 जिंदगियों में सिर्फ एक क्यों चुना गया? क्या विश्वास का समय अभी बाकी था? क्या उनकी जिंदगी में कोई अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करने का मौका मिला? वो खुद कहते हैं अगर भगवान ने बचाया तो कोई वजह होगी। विमान हादसों का इतिहास गवाह है कि कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच निकलते हैं। 1977 के टेनेराइफ हादसे में 61 लोग बचे। 1989 के यूनाइटेड फ्लाइट में 232 में से 185 लोग जिंदा निकले। लेकिन हर बार यही सवाल, क्यों? क्या तकदीर सचमुच बदल सकती है? विश्वास की कहानी सिर्फ उनके बचने की नहीं, बल्कि उस दर्द की भी है जो उन्होंने झेला। उनका भाई अजय दुनिया में नहीं है, उनका परिवार टूट गया। वो कहते हैं मेरा चमत्कार अधूरा है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अजय कहाँ है? ये सवाल हर उस दिल को छूता है जो इस त्रासदी को सुन रहा है। अहमदाबाद का हादसा इस दशक का सबसे भयावह विमान हादसा बन गया। मेघानी नगर में मेडिकल हॉस्टल पर गिरा मलबा, 241 जिंदगियां की राख, और जमीन पर मारे गए लोग। ये सब एक डरावना सच है। लोग डरे हुए हैं, माँ बाप डरे हैं, फ्लाइट क्रू डरे हैं, और यात्री जो विमान में चढ़ता है अब सोचेगा क्या मैं लौट पाऊंगा? लेकिन इस डर के बीच विश्वास की कहानी एक रोशनी है। सीट 11A अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि जिंदगी की नाजुक डोर का प्रतीक है जो आग और मौत के बीच भी नहीं टूटी। क्या ये ईश्वर का आशीर्वाद था, किस्मत का खेल था, या कोई अनदेखी ताकत थी जो जिंदगी और मौत का हिसाब रखती है? विशेषज्ञ तथ्य दे सकते हैं, लेकिन उस सवालों के जवाब तथ्यों से नहीं, विश्वास से मिलते हैं। क्या आप इसे संयोग मानते हैं, या मानते हैं कि हर इंसान का समय लिखा होता है? क्या विश्वास की बची हुई सांसें कोई नया मकसद लेकर आई है? वहीं 2025 के अहमदाबाद AI 171 हादसे में अपनी जान गंवाने वाली 241 आत्माओं को हमारे हृदय से श्रद्धांजलि। इन सपनों को जो आसमान में उड़े और राख हो गए, उनकी स्मृति हमारे दिलों में बसी रहेगी। के परिवारों के दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन हम वादा करते हैं कि उनकी कहानी भुलाई नहीं जाएगी। विश्वास कुमार रमेश की बची सांसें हमें सिखाती हैं कि जिंदगी अनमोल है। सभी यात्रियों, पायलटों और क्रू मेंबर्स को नमन, जिन्होंने अपनी आखिरी उड़ान भरी। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी वो मौत को चुनौती दे सकती है। लेकिन सवाल वही, क्यों सिर्फ एक? काश 241 जिंदगियां भी बच जाती, काश अजय भी विश्वास के साथ बाहर निकलता। लेकिन जो बचा उम्मीद की मसाल है। वैसे तो जिंदगी नाजुक है, पर कभी कभी वो मौत से भी ताकतवर हो जाती है। तो सवाल आपसे है, क्या जिंदगी और मौत का ये खेल समझा जा सकता है? क्या चमत्कार सचमुच होते हैं? क्या तकदीर सचमुच बदल सकती है? क्या ईश्वर चुनता है कौन बचेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि विश्वास की सांसें और 241 आत्माओं की यादें जिंदा रहें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें जीने का मकसद देती हैं। और ऐसी सच्चाइयों सामने लाने के लिए चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि
विश्वास की सांसें और 241 आत्माओं की यादें हमें सिखाती हैं, जियो जैसे हर पल आखिरी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।